बीएड 2022-24 वाले, एस्टेट वाले और डीएलएड 2022-24 वाले, उनका क्या होगा? क्या वो अपीयर हो पाएंगे या फिर से केवल पिछले जो पहले बच्चे रह गए हैं उन्हीं को मौका मिला जा रहा है? और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा? जो सप्लीमेंट्री का वादा किया था 14,000 प्लस पे, वैसे तैयारी हो रही थी राज तिलक की और वनवास हो गया था श्री रामचंद्र जी को, वही हाल देखिए बिहार में है। तैयारी तो हो रही थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की और सरकार ने अनाउंस कर दिया है टीआरई 3 की जो भर्तियां हैं उनके लिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचा है कि कौन से स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए, कौन सा को ना दिया जाए और क्या अभ्यर्थियों का हित है, ये तो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। हमारे देश में भर्तियां जो है राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही हैं। शिक्षा जैसी एक फंडामेंटल चीज जो है उसको खिलौना बना के रख दिया है। ये अच्छी बात है कि भर्तियां निकालिए, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा है कि आप निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें सिस्टम से चले तभी अच्छी लगती हैं। हर चीज, कम से कम शिक्षा तो राजनीति की भेंट नहीं होनी चाहिए। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और देखिए हम बात कर रहे हैं एक एक लेकर के, कुछ प्रश्न हैं आपके, उन चीजों की बात करेंगे हम। टीआरई 3 का जो अनाउंसमेंट हुआ है भर्ती का, उसको लेकर के इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के द्वारा पूछे हुए और कुछ जिज्ञासाएं हैं स्टूडेंट्स की, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टूडेंट्स का कुछ लोगों का बहुत ज्यादा हक मारा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था उसके बारे में तो कोई बात हुई नहीं है, नई चीजें निकल करके आ रही हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए और शिक्षा कम से कम जो बेसिक चीजें वो अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जो है जो बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोग भी इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चलिए हमारे हाथ में बात चीजें नहीं है, जो चीजें आई हैं सामने उन पर पे बात करते हैं। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 जो है मार्च में क्यों हो रही है ये आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और जो एस्टेट वाले हैं, जो मार्च में एस्टेट होना है, उनका क्या होगा? मतलब वो इस एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे या नहीं, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? सीटेट जनवरी वाले इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट है उस पर भी अभी देखिए विवाद चल रहा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला है तो कुछ लोगों की अरेस्टिंग हो रही है और तो रिजल्ट में भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो ये लोग इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं, और कितने पदों पर आएगी टीआरई 3, क्योंकि आपको पता है टीआरई 1 और 2 के पद भी इसमें शामिल हो सकते हैं पूरे, और जितने बचे हुए हैं और इसमें तो है ही जिनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा? जो सप्लीमेंट्री का वादा किया था 14,000 प्लस पे, वैसे सीटें तो 40,000 प्लस बची हुई हैं, लेकिन जो इन्होंने वादा किया था अपने ट्वीट से और सबके सामने, उसका क्या हुआ उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि तैयारी कैसे करनी है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्वलंत प्रश्न जो है वो ये है, और ये है कि जो बीएड 2022-24 वाले, एस्टेट वाले और डीएलएड 2022-24 वाले, उनका क्या होगा? क्या वो अपीयर हो पाएंगे या फिर से केवल पिछले जो पहले बच्चे रह गए हैं उन्हीं को मौका मिलेगा? एस्टेट तो आपको पता है कि कितने बच्चे उसमें पास हुए थे और कितने योग्य होंगे, केवल वही भर पाएंगे। तो देखिए बात करते हैं पहले बिहार शिक्षा भर्ती फेज 2 मार्च में क्यों हो रही है। आप सभी जानते हैं राजनीतिक कारण है, और कारण क्या है? केवल नाक है अपनी अपनी, कि भैया एक पार्टी ने पहले कह दिया था कि हम भर्ती दे रहे हैं, तो मौका मारने के लिए दूसरों ने अब सीधी भर्ती अगस्त से लेकर के सीधी पटक दी है मार्च में। बच्चों को नहीं देखा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन आप दे पाएंगे अपने राज्य को या नहीं। ठीक है, वो राजनीतिक कारण ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। और एस्टेट वालों का क्या हुआ? क्या उनको मौका मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं जो हमारा अनुमान है, अगर राजनीति से प्रेरित है ये भर्ती, ऑब्वियसली राजनीति से प्रेरित है, तो एस्टेट वालों को जो मार्च में उनको मौका मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये श्योर है कि इनको मौका दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर इनको मौका नहीं दिया जाएगा तो उनके पाले में नहीं रहेंगे ना, तो अपीयरिंग वालों को जरूर मौका देंगे। और हो सकता है कि एस्टेट का एग्जाम उससे काफी पहले करा दिया जाए और फॉर्म भरने में अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए, यह कह करके कि आपका अगर रिजल्ट मतलब आ जाता है पहले तो आप लोग एलिजिबल हैं, मतलब उसमें से आपको नहीं निकाला जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्यों आ जाए? क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट भी ये 4-5 दिन या ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में दे देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको मौका दिया जाएगा। अब सीटेट जनवरी वाले इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं? देखिए सीटेट पे विवाद चल रहा है थोड़ा सा, तो रिजल्ट में हो सकता है थोड़ी सी देरी हो, फरवरी के एंड तक कह रहे हैं कि रिजल्ट उसका आए, तो इनको भी मौका एस्टेट वालों की तरह जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार पागल है, जब उसने राजनीतिक साख के लिए
यहाँ पर मार्च में एग्जाम कराने का फैसला लिया है, तो सीटेट और एसटेट वालों को मौका जरूर मिलेगा, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कितने पदों पर आएगी टीआरई 3, ये सभी को पता है कि 1 लाख प्लस पे ये भर्ती आएगी, कम नहीं रहेंगे, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के ही बचे हुए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कह नहीं सकते हैं अभी, लेकिन अगर आएगा भी तो जितने पद बचे हैं उन पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं। जो बचे हुए हैं टीआरई 1 और 2 के, वो इसी में शामिल होंगे। नियोजित शिक्षकों के जो है पद जो है वो भी इसी में शामिल होंगे, जो खाली रह गए हैं, है ना। अब बात करते हैं, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद तो है कि दे, कुछ पदों पे तो जरूर दे सकते हैं, ऐसा अनुमान है कि दे सकते हैं ये, क्योंकि जिनके डीओबी की वजह से रह गए हैं या फिर जिन लोगों का रिजल्ट मतलब टाई ब्रेकर की वजह से रह गए, उनका रिजल्ट अभी भी आने की उम्मीद है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट दे देंगे, नहीं तो फिर से बच्चे परेशान होंगे। फाइनेंशियल कंडीशन सबकी नहीं होती है कि बार बार फॉर्म भरें फिर से तैयारी करें, और मेंटल कंडीशन तो होती नहीं है। अब तैयारी कैसे करनी है इस पे बाद में आएंगे। बीएड 2022-24 और डीएलएड वाले या जो अपीयरिंग वाले हैं उनका क्या होगा, तो इनको तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोर्स होता है और इसमें क्या होता है, ये तो हो गया एक कहना चाहिए क्वालिफाइंग होते हैं, एस्टेट और जो इसका सीटेट है ये क्वालिफाइंग है, इसमें तो ये शायद इनको शामिल कर लें। लेकिन ये जो बीएड और डीएलएड वाले हैं, जो अपीयरिंग वाले हैं, उनको शायद ही ये मौका दें, जो जैसा देख करके लग रहा है। वैसे ये अगर छात्रों का हित देखते तो ये इतनी जल्दी भर्ती निकालते ही नहीं, ऐसा तो है, ठीक है। तो अपीयरिंग एस्टेट और सीटेट वाले तो श्योर हो जाएं कि इनको 99% चांसेस हैं, कम नहीं है, पूरे 99% चांसेस हैं कि इनको मौका मिलेगा, ठीक है। अब बात करते देखिए तैयारी की। तो तैयारी पे आप आ जाइए, इसकी वजह से अलग से वीडियो बनाएंगे हम। हमारे चैनल पे भी तैयारी करवाई जाएगी जीएस की, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका है उसमें इंग्लिश की तैयारी मैं कराऊंगी। और आपको पता है कि जो पद आ रहे हैं वो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए आ रहे हैं। तो सभी अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए। किस पे लग जाइए, टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो प्रश्न पत्र हैं जो अभी अभी हुए हैं हाल ही में, उनको हर एंगल से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की, पहले और आखिरी अध्यक्ष, इस तरह से आपको हर डायमेंशन से क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। सभी जितने भी प्रश्न में, ये मैं केवल भारतीय राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन कोई भी प्रश्न है अगर तो उसके हर डायमेंशन से आप उसको पढ़ लीजिए, प्रश्न वहीं से आएंगे। बस उसका ये है कि पूछने का जो सेक्शन थोड़ा अलग हो जाए कि कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। तो अलग से प्रश्न नहीं आने, वहीं से आने। और जो बीपीएससी और जो यूपीपीएससी के जीएस के प्रश्न पत्र है उनको आप हल कीजिए। आपके पास केवल ये है कि आप केवल एमसीक्यूज ही इस टाइम सोल्व कीजिए, बड़ी बुक्स नहीं पढ़िएगा। एमसीक्यूज जितने हो सकता है उतना आप लगाइए, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। रोज का अगर एक प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं तो आपको पता है कि मार्च में आप कितने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का। अगर आप रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जो एक तो जीएस पे अपनी पकड़ बनाइए, और अपने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका तो उस पे अच्छे से पकड़ तो सभी की होती है, लेकिन और मजबूत करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व कीजिए। पिछली परीक्षाएं तो 2 ही हुई हैं, ये पैटर्न आपको पता चल गया है, सिलेबस आपको पता चल गया है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप ग्रामर के साथ साथ इस बार आपको लिटरेचर को भी टच करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर भी पूछा गया है। तो मेरे चैनल पे भी तैयारी करवाई जाएगी, और आप किस किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और किस सब्जेक्ट की आप क्लासेस चाहते हैं। वैसे मेरा जीएस और इंग्लिश है, तो कितने बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उनको अगर तैयारी करनी है तब भी बता दीजिएगा, और किस टॉपिक पे पहले आपको वीडियो लानी है या फिर प्रैक्टिस सेट लानी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी फ्री में। कोई मैं कोर्स नहीं बेच रही हूँ या फिर कोई किसी का मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो ये ही चीजें सारी थी, ये आप सबको पता भी है, लेकिन बच्चे इतने परेशान हैं, सरकार बिल्कुल भी नहीं देख रही है। आप यूपी में देख लीजिए, वहां वेट हो रहा है चुनावों का कि चुनाव से पहले हम भर्तियां अनाउंस करेंगे, और यहाँ पे चुनाव के लिए भर्तियां जल्दी से जल्दी दी जा रही हैं। ना ही तो ये देख रहे हैं कि पहली अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, या किनको इसमें शामिल करना है किनको नहीं। तो ये सब चीजें हैं, आपको केवल आपका काम केवल तैयारी करना है ना।
तो आप केवल अपनी तैयारी कीजिए और उसी में फोकस कीजिए, इधर उधर की चीजों को अब देखना बंद कर दीजिए। मार्च में अगर एग्जाम होना है तो होना है, ठीक है। 15 फरवरी से देखिए 5 फेब से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने, मतलब कि उम्मीद पूरी पूरी है। तो आप 15 फरवरी से ही मानिए कि आपके रजिस्ट्रेशन डेट भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और या आपको सभी चीजों का पता चल गया है पहले से कैसा एग्जाम हुआ है, तो अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। जो निरंतर लगा रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। इस वीडियो में इतना ही। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हाजिर होते हैं आपके पास। थैंक यू सो मच।